भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। रघु, रघु, चलो मुझे अपने पिज्जा से बर्गर्स बनाने हैं, बीज डालते हैं। हाँ आते हैं। हाँ मेमनी, हमें बताते हैं। यह है गेहूं, वो है ज्वार। दाएं हाथ में गेहूं, बाएं में ज्वार। समझ गई? दाएं बाएं, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा रुको, हम बताते हैं। ये ऐसे डाल लो। दायां हाथ मतलब सीधा हाथ, ये है बायां हाथ, बायां मतलब उल्टा। तो दाएं में गेहूं, बाएं में ज्वार। समझ गई? दाएं हाथ में गेहूं, बाएं हाथ में ज्वार। दाएं हाथ में गेहूं, बाएं हाथ में ज्वार। सीधे हाथ में गेहूं, उल्टे में ज्वार। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम हल चलाएंगे तो पीछे से बीज बोती जाना, उसके बाद खाद डालना सिखा देंगे तुम्हें। हे गन्नामैन, देख लेना, तुम्हारे खेत में इस बार सबसे अच्छे गेहूं और ज्वार होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ए धनुआ, चल आजा, लग जा काम पे। चले पकड़, चल 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 चल, हुर्र। सीधे हाथ में गेहूं, चल 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 चल। सीधे हाथ में गेहूं, उल्टे में ज्वार। सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। सीधे से गेहूं, उल्टे से ज्वार। सीधे हाथ में गेहूं, चल 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 चल, हुर्र। सीधे हाथ में गेहूं, उल्टे हाथ में। सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। उल्टे में ज्वार। सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। सीधे में गेहूं, सीधे हाथ से गेहूं, उल्टे हाथ से ज्वार। सीधे हाथ से गेहूं। ये भी मेरी एक लाइन खत्म। हाय हाय, मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा देख लूं कि आन्या क्या कर रही है। अच्छा किया आपने, हम भी बस यहाँ से गुजर ही रहे थे, सोचा कि झूठ। हाँ? आप भी ये चेक करने आई है ना कि क्या आन्या सब कुछ ठीक कर रही है, कहीं उसने फिर से तो कुछ गड़बड़ नहीं कर ली। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, अपने बच्चों को इस तरह मेहनत और लगन से काम करते हुए देखते आपको अच्छा नहीं लगता? जानकी, सच कहूँ बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, ये फीलिंग मुझे लाइफ में पहली बार आई है। हाँ, थैंक्स जानकी। इनफैक्ट अगर आन्या ये सब काम जूते पहन के करती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। चल 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 चल। गुड गोइंग। हाँ, ईसा जी, ठंडी ठंडी लस्सी। थोड़ा रेस्ट करोगी? लस्सी पियोगी? ठंडी ठंडी, कूल कूल। वाओ, ठंडी ठंडी। उल्टे में ज्वार, चल चल चल, सीधे में गेहूं, उल्टे में ज्वार। चल 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 चल। उल्टे में गेहूं,
उल्टे में गेहूं, सीधे में जवार। उल्टे में गेहूं, सीधे में अरे! जवार। उल्टे में गेहूं। ये क्या कर रही हो मेमनी? अगर गलत बीज जल गया तो खेत बर्बाद हो जाएगा हमारा। नहीं, उल्टे में गेहूं और सीधे में। I'm sorry. मैंने तो पहले से ही कहा था, फसलों की नई बीमारी, आनिया श्रॉफ। रघु भैया, अब क्या होगा? ज्वार के खेत में गेहूं और गेहूं के खेत में ज्वार, ये तो सब गड़बड़ हो गया। I'm sorry. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, हम ठीक कर देंगे ना। पर रघु भैया, ये गलती को सुधारने में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं कर दूंगी। ईसा जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मेरे लिए? क्या लाए हो? दिखाओ। दिखाएं? तनिक ठहरिए। भोला ये लीजिए, छोले और पूरी। पूरी मेरे लिए? हम अपने हाथों से बनाए हैं। देखा, जब भी तुम मेरी बात मानोगे तो ऐसे ही अच्छे काम करोगे। वैसे भी जब भी कोई लड़का खाना बनाने सीख जाता है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। विवाह बहुत उत्तम विचार है। तो ऐसे भी बोला भी है कि शादी होने वाली तो है नहीं, क्यों बोला भैया? क्यों? तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद? किसने कहा? ब्रह्मचारी है ये, हनुमान जी का संकल्प लिया है इन्होंने। What? हनुमान जी का संकल्प लेना मतलब जिंदगी भर शादी ना करने की और लड़कियों से संबंध ना रखने की प्रतिज्ञा। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें लड़कियों से बात करना मना है, उनसे नजरें मिलाना भी मना है, उन्हें देखकर मुस्कुराना भी मना है और उनके पास आना भी मना है ना? वो मगर ईसा जी, वो मगर क्या? तुमने तो मुझसे नजर मिलाई थी, तुम तो मेरे पास भी आए थे भोला, और मुझे देख के तुम मुस्कुराए भी थे भोला, है ना? तुम्हें ये सब बातें करना मना है ना? तो मुझ में ऐसी क्या बात है, तुम मेरे पास आए थे भोला? बोलो ना। क्या बताएं ईसा जी? कौन है? वाओ, मुझे भी गीला होना है। अरे भीग जाओगी। अरे मुझे भी गर्मी लग रही है। ओह, ये तो जकूज़ी के जैसा है। वाह, ये रघु तो खुद ही प्यादा बने जा रहा है हमारे खेल में, और साथ साथ उस शहर की छुकरिया को भी उल्लू बना रहा है। ये दाएं बाया, जाओ मिला दो रघु की खाद में नमक। रघु, हम अपने गेहूं और ज्वार अगले हफ्ते काट सकते हैं? अगले हफ्ते? ये कोई दुकान थोड़ना है, कम से कम 3 महीने लगेंगे। 3 महीने? फिर तो पता नहीं मैं कहाँ होंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? जाना तो पड़ेगा, ये मेरा घर नहीं है ना, मेरा घर तो मुंबई में है। रघु, यहाँ आने से पहले मैं जो कुछ भी करती थी मैं खुद डिसाइड करती थी। यहाँ आने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे मानना पड़ रहा है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगी। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? ये तो सपने में हमने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन मिमनी, हम हमेशा एक बात मानते हैं कि कल जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कल आने वाला है उसकी फिक्र ना करो। फिक्र करो तो केवल इस पल की।
क्योंकि बस दिल की आंखें खोलकर देखने की कसर है। असली खुशी तो इस पल में भी है। गॉड रघु, तुम इतनी भारी भारी बातें कर रहे हो, थक जाओगे। चलो अरे बहुत काम करना है। अरे जाओ, हम गांव वाले हैं, खच्चर की तरह काम करवा लो, फिर भी थकने वाले नहीं हैं। अब तो खच्चर ही बनेगा तू रघु। खेत खलियान सब भूल जा अब। देखो, बचपन में हमारी तंदुरुस्ती और लंबाई के लिए अम्मा हमें दवा खिलाती थी, जैसे च्यवनप्राश। या जीरी भी हमें गंदी दवाई खिलाती थी, बहुत गंदा टेस्ट था उसका। दवा है, मिठाई थोड़ी ना है। बस वैसे ही हम किसान अपने पौधों में दवा डालते हैं, जैसे खाद। अच्छा, पर उन्हें खिलाते कैसे हो? अरे उन्हें खिलाते नहीं है, मिट्टी में मिलाते हैं। कैसे? एक काम करो, वहाँ वो सफेद गोनी पड़ी है ना, वो यहाँ ले आओ, अभी सिखा देंगे। ओके। काम हो गया लखन भैया। अब नमक अपना कमाल दिखाएगा। रघु की जमीन तो बंजर हो जाएगी भैया। रोज सारा दिन यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहते हो। मुझे देखो कितना काम कर रही हूँ और सब कुछ सही कर रही हूँ। कह देना जीडी से कि अनिशा कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है। शुक्रिया को क्या पता चलेगा कि असली और मिलावटी खाद का। और अगर पकड़े भी गए तो काम होगा हमारा और नाम आएगा उस शुक्रिया का। क्या किस्मत है हमारी। इस वक्त आनिया जी यहाँ है। ये तो बहुत भारी है और मैं करके ही रहूंगी। ये का छोटे सरपंच तो बोरी खींच के ले जा रही है। तो और कैसे ले जाएगी हैं? तेरे सर पे लाद के। पर सरकार, अगर वो बोरी को रघु के पास ले गई तो? अबे टैक्स लगे तेरी अक्कल पे। शहरी मेमनी है वो, गांव की छोरी थोड़ी ना है। मर्दों से कंधा मिलाने का बहुत शौक होता है इनको। बस देखते रहो, ये काम खुद करेगी बिना रघु को बुलाए। रघु! अरे क्या है? यही है ना? हाँ, वही सफेद बोरी है, उसी में खाद है। ओके ओके। कितना बड़ा है, इतने बड़े खेत में कितना खाद डालते हैं? रघु से पूछ। नहीं, अगर रघु से पूछूंगी तो सोचेगा कि मुझे कुछ करना नहीं आता। क्या करूं? सिंपल। रघु ने कहा था ना कि छोटे बच्चों को छोटा चम्मच च्यवनप्राश। तो यहाँ तो पौधे भी नहीं उगे हैं, तो इन छोटे छोटे बीज के लिए छोटा छोटा खाद। सिंपल। इतना बड़ा खेत है, खाद डालना कहाँ से शुरू करूं? अरे ये अब क्या सोचने लगी छोटे सरपंच? शायद कंधा मिलाने के लिए कंधा ढूंढ रही है किसी जवान मर्द का। ले जाऊं छोटे सरपंच? चुप, कोई आवाज नहीं करेगा, वरना ऐसा रपट देंगे ना सीधा यमपुरी पहुंच जाओगे। जूली हर वक्त मेरा मैनिक्योर राइट हैंड से करती है, तो मुझे भी राइट तरफ से शुरू करना चाहिए। ओ मेमने, हाँ सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, रिलैक्स, मैं सब ठीक कर दूंगी। और कुछ करो ना करो, रघु का काम तमाम कर दोगी तुम। बस जल्दी करो।
उठो उठो, लगी तो नहीं? खड़ी हो खड़ी हो। क्या हुआ क्या? छिपकली। अरे छिपकली से डर गए तुम? छिपकली देखना तो अच्छा शगुन है, मतलब हमारे सर से कोई भला टली है। पर खाद तो गिर गया ना। खाद कहाँ है? वहाँ। क्या चुटकी से डाल रही थी खाद तुम? पगला गई हो क्या? ऐसे तो ना डालते हैं खाद, हम बताते कैसे डालते हैं। इधर आओ। खाद ली, टपक पड़ा शनि, हमारा कोई काम होने ही नहीं देता ये बाबूजी का लाडला। सूंघ लिया, अब बताओ कहाँ डालना? ये बोरा कहाँ से लाई तुम? जहाँ से तुमने कहा था, वो झोपड़ी से। लेकिन इनमें तो नमक है। नमक? बोरे में नमक आया कहाँ से? नमक? अरे ई का क्या है ना जी, आपने रघु भैया के खेत में जहर मिला दिया। अरे हम तो पहले ही कहते इन्हें में विश्वास करना मतलब आ बैल मुझे मार, तब रसोई में खाना बिगाड़ा और आज पूरा खेत। Excuse me, मैंने रघु का खेत बिगाड़ा है? मैंने सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, आन्या श्रॉफ ने कभी अपनी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं की है जितनी आज। और तो थैंक यू कहना तो दूर, तुम लोग मुझे को ब्लेम कर रहे हो। बेकार में ताऊ मत दिखाओ मेमनी, गलती तो तुमसे ही हुई है ना। देखिए ना जी, गलती की तो स्वीकार कर लीजिए। हमारे पिताजी कहते हैं कि इंसान वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। मैंने कोई गलती नहीं की है, जो रघु ने कहा मैंने वही किया। एक मिनट रुको जरा, हमने मेमनी को कहा था ये बोरा लाने के लिए और अपने हाथों से खुद हम ये बोरा झोपड़ी में रख के आए थे। किसी बाहर के आदमी ने बोरियों की अदला बदली की है। जिसने किया वो तो साफ साफ दिख रहा है ना भैया। और रघु भैया ये बताइए, हम तीनों के अलावा यहाँ बाहर का कौन है? आन्या जी। अरे पगला गए हो क्या? बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि खेत में नमक डालने से खेत बंजर हो जाते हैं। लगता है काम किसी फसल चोर का है। फसल चोर? पर ऐसे कैसे चोर है जो फसल पैदा होने से पहले ही बिगाड़ना चाहे? हाँ। अरे यही तो हमें भी पता करना है। निकलो निकलो। अरे लगता है कोई है, आओ हमारे साथ। यहाँ देखते हैं। भूखा है। ये किसका? चल जल्दी। खाद में नमक मिलाने को कहा था और तुम लोग बोरियां बदल कर रखे। मैं सोच रहा था भैया कि क्या? कि खेतों में अगर नमक बिना मिलावट के डालेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ आसान हो जाएगा। तुम दोनों के साथ है ना, हमें लगता है हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। कैसी बात करते हो लाखन भैया, हमने आपका नमक खाया है। चूतियां चलो घर जाओ, सीधे घर जाओ और दिन ढलने के बाद ठिकाने पे मिलो। और सुनो खबरदार, जो किसी ने किसी से नाम भी लिया नमक का मार डालेंगे। चल भाग ना, चल। सत्यानाश! छी! अपनी मां समान धरती मैया के साथ ऐसी गिरी हुई घिनौनी घटिया हरकत। किसान जिसके लिए मिट्टी सोना उगलत है, वो मिट्टी में कोई नमक काहे मिलाएगा? नमक? तुम मजाक तो नहीं कर रही आन्या? मजाक तो मेरा बन जाता जीरी, उन्हें लगता मुझे कुछ करना नहीं आता। रघु एक बार फिर से देख लो, चीनी भी तो नमक से लागे।
क्या पता तुम्हारी खाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या बात कर रही हो लाखन की अम्मा? रघु में का इतनी भी समझना है? और फिर इस सारा का सारा नमक धरा तो है तुम्हारे सामने। बात जितनी सामने है केवल उतनी नहीं है सरपंच, ये की जड़ तो कहीं और ही है। पहले हमारा खेत गया और अब ये। लगता है गांव की खुशहाली किसी की आंखों में खटक रही है। आप खुद ही सोचिए, अगर मेमनी खाद की जगह ये नमक हमारे खेतों में डाल देती तो तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती जीरी। सोचिए कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी मेरे खेती के पहले दिन। समझ में नहीं आता किसने किया होगा, कोई क्यों ऐसा करेगा। तो ये सब उसी की करतूत है। अब समझी वो क्यों खेत और खाद की बात कर रहा था। मेरा शक ठीक था, लेकिन गांव को बंजर बनाकर उसे क्या फायदा होगा। मुझे पता करना होगा और इससे पहले कि सारा फायदा लाखन ही ले जाए, मुझे कुछ करना होगा। रोकूंगी, वो जो भी हो मैं उन्हें रोकूंगी। जीरी, मैंने कितनी मेहनत की उन खेतों में, और वो गुंडे बदमाश मेरी मेहनत को, आने श्रॉफ की मेहनत को बिगाड़ना चाहते हैं। सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये आन्या श्रॉफ के नाम का सवाल है। सवाल तो अब ये सारे गांव का है। बाबूजी एक काम करते हैं, अगले हफ्ते पंचायत बिठा देते हैं। लाखन बेटा, अगली पंचायत तो आने वाली पूर्णमासी को ही होगी। बाबूजी जब गांव की खुशियों को ग्रहण लग रहा हो ना, तब तारीख और दिन नहीं देखे जाते। वैसे बात तो तुम ठीक ही करत हो बेटा। ठीक है, मैं मिर्जा बनारसी को बोल के पूरे गांव में खबर करवा देता हूं। भैया रघु, तुम भी ख्याल रखना अपने खेतों का। आन्या, खेतों का ख्याल रखना ये गांव वालों का काम है, वो उनका अपना मामला है। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूर रहो उनसे, समझे? नहीं जीरी, दूर तो वो बदमाश रहेंगे रघु के खेत से। वो मेरी मेहनत स्पॉइल करेंगे। हिम्मत कैसी है उनकी। बहुत भूख लगी है छोटू। बहुत सोच विचार कर लिया सुबह से। उड़द की दाल की कचौरियां लाए हैं, खाओ। पता नहीं जानकी अम्मा, आप हमारे दिल की बात कैसे जान लेती हैं। हाँ छोटू। अरे आखिर अम्मा किसकी है, खाओ खाओ। क्यों रे, तू नहीं खाएगा? ना अम्मा, भूख ना है। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ। उसके लिए अपनी आंतड़ियां सुखा क्यों रहा? भगवान का शुक्र मना कि इतना बड़ा अनर्थ टल गया। आजा कुछ खा ले, आजा, आ तो सही। सच में अम्मा, बहुत भूख लगी थी। सवेरे से खेतों में बहुत भागा दौड़ी की हम, अभी रात में भी करनी है। तो जब तक हम बदमाशों को नहीं पकड़ लेते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे अम्मा। तो फिर चलें खेतों की रखवाली करने। अभी रात को? हाँ रात में। हमें जो कुछ भी करना है आज रात में ही करना होगा। बात बाबूजी तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द इस मामले में पंचायत भी बढ़ी आएगी भैया। इसके पहले कि किसी को कुछ पता चले, आज रात में काम हो जाना चाहिए, ताकि कल जब देवरी नदी के तीर में सुबह हो तो ये सारे खेत खारी मिट्टी के बंजर मैदान बन चुके हो। फूंक हो जाएगी ये मिट्टी भैया। मतलब छोटे सरपंच, कल तक जो मिट्टी देवरी नदी के तीर के किसानों के लिए सोना उगलती थी, कल से वो हमारे लिए सोना बरसाएगी। चलो
कम से कम कुछ तो अक्कल की बात की तुम दोनों ने। अब एक और अक्कल की बात करना, आज रात को रघु के खेत के आसपास भी मत फटकना तुम लोग। चोट ताज़ी हो तो मरहम पट्टी भी ज़्यादा होती है। कहा सरकार, किसकी मरहम पट्टी? तुम्हारी। तुम दोनों आज रात को चौकन्ने नहीं रहे ना तो डंडे खाओगे। आज रात रघु के खेत पे पहरा जरूर होगा। अरे रघु भैया, हम तो कहते कि कहीं छुप जाना चाहिए वरना वो कमबख्त चोर समझ जाएंगे। हाँ, कह तो सही रहे। एक काम करते हैं, वहाँ झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जल्दी आ जाओ। जल्दी जल्दी। चल चल बच्चा, जल्दी जल्दी। यहाँ जाओ पीछे। हाँ। चल छोड़, बैठ जा तू नीचे। लालटेन वहाँ रख दो। टैक्स लगे तेरी अक्कल पे। अपनी रागिनी सुना के पूरे गांव को उठाओगे क्या? बंद करो और चुपचाप खींचो इसे। गाड़ी खींचने के लिए तो गाना गा रहे थे सरकार। हैं? और ये नुस्खा छोटे सरपंच मेरे चाचा का है, वो भी तो गाड़ी खींचते थे। और सामान का बोझा कम लगे इसके लिए जोर जोर से गाना गाते थे। लेकिन हम लोग तो कब से गाना गा रहे हैं छोटे सरपंच, लेकिन बोझ का त्यों बना हुआ है। बोझ तो रघु बना है हमारी तरक्की के ऊपर। वो कैसे छोटे सरपंच? चुपचाप रहो और गाड़ी खींचो। जल्दी सभी का बोझ हल्का हो जाएगा। चलो चल चलो। ये देखो, ये मदद करेंगे हमारी। भगवान ही मालिक हैं। छोटू, क्या बोला? उठो, हमारे खेत की तरफ ही आ रहा है। कहाँ? अरे वहाँ देखो। अरे भैया, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। तैयार रहो, आप आदेश दीजिए। जब हुआ, जब लव हुआ।